रामचंद्र भगवान की, बागेश्वर बालाजी की, सन्यासी बाबा जी की, दादा गुरु जी की, प्रेतराज सरकार की, समाधि वाले बाबा की, आज के दिव्य दरबार की, बागेश्वर धाम के पगलन की, श्री सीताराम भगवान की। नमः पार्वती पतये हर हर। भारत हिंदू राष्ट्र की, भारत हिंदू राष्ट्र की, सत्य सनातन धर्म की, आज आए हुए पगलन की। साधु जी, साधु जी, साधु जी, कैसे हो? बढ़िया, हम भी जिंदा हैं। आज उसको सीटी को कम करो बेटा। आज हमको जाना तो था दरबार में, हमने कहा चलो अभी अभी हम थोड़ा खा पी के फ्री भय गुंडा उंडा बन के हमका बाहर निकल लेते हैं। जय सिया राम। हॉर्न कम करो, सीटी कम करो बेटा। आज शनिवार का दिव्य दरबार है, प्रेतराज सरकार का दिव्य दरबार है और आज के दिवस में पुरानी पेशी में आप सभी जितने भी प्रियजन परिवारजन पावन पीठ बागेश्वर धाम पर आए हैं, हम आप सबको खूब मंगलमय आशीर्वाद दे रहे हैं। बागेश्वर बालाजी आप पर कृपा करें, दादा गुरु जी आप पर कृपा करें। जो भी मन में मनोरथ लेकर आए हो, जाओ, आप सबकी अर्जी स्वीकार हो जाए और मन के मनोरथ पूर्ण हो जाए। अभी हम 30 तारीख तक यही है, क्योंकि 21 से हम पद यात्रा करने जा रहे हैं। हिंदुओं को जगाने के लिए गांव गांव बिछड़े और पिछड़े लोगों को मिलने के लिए 160 किलोमीटर 9 दिन की पदयात्रा करने जा रहे हैं। और यह पदयात्रा भारत के इतिहास में एक नई क्रांति खड़ी करेगी। हमने जो प्रण लिया था, इस भारत में आने वाले 500 वर्षों तक कोई सनातन धर्म पर उंगली ना उठा पाए, ऐसी व्यवस्था करके ही हम जाएंगे। जगह जगह गांव गांव तंत्र मंत्र के नाम पर, दरबारों के नाम पर, शक्तियों के नाम पर, जात पात और ऊंच नीच के नाम पर जो हिंदुओं को कन्वर्टेड कर देते हैं, धर्मांतरण कर देते हैं, अब उनकी हम ठटरी और गठरी बांधने के लिए गांव गांव जा रहे हैं। वर्तमान में पूरे भारत में एक नई क्रांति खड़ी है। कल तक जो हिंदू कहने में डरते थे, भय लगता था इस देश में, कुछ तो ऐसे ऐसे बड़े बड़े लोग थे, वो कहते थे हमें भारत में डर लगता है। हमने कहा पाकिस्तान चला जा, तुझे भारत में डर लगता है तो इधर कर ही क्या रहा है ठटरी के बड़े, पाकिस्तान चला जा। हाँ, लेकिन अब एक समय ऐसा आया, वैसे तो सारे जहां से अच्छा, जहां सालासर बालाजी है, जहां मेहंदीपुर बालाजी है, जहां तिरुपति बालाजी है, जहां बागेश्वर बालाजी है, ऐसा भारत जहां आदि जगत गुरु शंकराचार्य हुए, जहां देवराहा वाले बाबा जैसे संत हुए, जिनके दर्शन करने से जय जय हो गई, जहां नीम करोली बाबा जैसे महात्मा हुए, जहां स्वामी रामकृष्ण परमहंस जैसे महात्मा हुए, ऐसा भारत जहां सन्यासी बाबा जैसे तपस्वी महात्मा हुए, जिन्होंने अपने तपोबल पर भारतीय सनातनीय हिंदुओं को जगाया है। हम तो निकम्मे आदमी हैं, नालायक आदमी हैं। एक बात बताएं मजे की, क्या तो बताओ, चमत्कार दिखाना और पर्चा दिखाना तो हमारा बहाना है, असलियत में तुमको इनका बनाना है।
और एक दो दिन के लिए नहीं, सदा सदा के लिए। हम चाहते हैं कि तुम्हारी आंखों में आंसू न रहे। हम चाहते हैं जो हमने भोगा वो तुमको न भोगना पड़े। हम चाहते हैं कोई तुम्हारा मजाक ना बनाए। हम चाहते हैं कि तुम दरबारों में भी ना भटको। हम चाहते हैं कि तुम हमारे भी चक्कर में ना पड़ो। हम चाहते हैं कि तुम तांत्रिक मांत्रिक और गुरुओं के चक्कर में भी मत पड़ो। हम चाहते हैं तुम सदा सदा हनुमान जी के चक्कर में पड़ो। सुभाषतानी में श्लोक है, अप दीपो भवा, स्वयं का दीपक बनो, स्वयं का उजाला जागृत करो। तुम कब तक भटकोगे? कब तक तुम धक्के खाओगे? कब तक तुम अर्जियां लगाओगे? कब तक तुम पर्चे बनवाओगे? और कब तक तुम उपाय करोगे? और कब तक तुम कोर्ट करोगे? और कब तक तुम दरबारों में जाओगे? और कब तक तुम किसी के पीछे भटकोगे? और कब तक तुम गुरुओं को बदलोगे? और कब तक तुम बाबाओं पर भरोसा करोगे? हमारा उद्देश्य है अपने आप में तुम स्वयं गुरु बनो। हम चाहते हैं कि हमारे सन्यासी बाबा तुम्हारी बात कर हनुमान जी से जोड़ दे दें। और उन्होंने लाखों लोगों की जोड़ी है। हमें भरोसा है तुम्हारी भी बाएं बालाजी पकड़ेंगे। कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो, लेकिन बालाजी की कृपा पाने के लिए कुछ खोना नहीं पड़ता, उनका पड़ता। उनका क्या करना पड़ता है? खोना। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता, उनकी कृपा पाने के लिए कुछ खोना नहीं पड़ता, उनका होना पड़ता। हाँ, लेकिन एक शर्त है, जुड़ गए तो फिर मुड़ो मत, वरना जुड़ो मत। जुड़ जाओ तो मुड़ो मत, वरना जुड़ो मत। झंझट खत्म। दूसरी बात, तुम हमारी भी बातों में भरोसा मत करो। हम वो बोल रहे जो हमने अनुभव किया है। अपना तुम स्वयं का अनुभव जागृत करो, अपनी स्वयं की ताकत जागृत करो। बाकी चमत्कार, मन की बातें हम अकेले में बहुत हंसते हैं कई बार। पूछो क्यों? पूछो। हमें इस बात पे हंसी आती कि तुम्हारी मन की बातें हम तुम्ही को बता देते, तुम ताली पीटते। क्या उल्लूपना है। देखो तो भाई साहब, जिस बाप से तुम पैदा हुए उसी का हम नाम बता देते हो, तुम्हारा ताली पीटने लगते। अच्छा, मन की बात बता देने से देश का भला होगा? सच ये है, पर्चा बनने से चमत्कार नहीं होता है, बालाजी की कृपा हो जाने से चमत्कार होता है। इनकी बड़ी कृपा है। शनिवार को नकारात्मक ऊर्जा, पुरानी पेशी के लोग, भैया यार इसमें बहुत धूल है, पाउडर तो लग रहा हो, बार बार कपड़ा ले आया ना। हाँ, तो बागेश्वर बालाजी की बड़ी महती कृपा है। आज शनिवार को प्रेतराज सरकार का दरबार लगता है। हमने 8 बजे की घोषणा की थी, हमारे 8 बज गए। वो बात अलग है कि तुम्हारे 11 बज गए, लेकिन हमारे 8 बज गए, क्योंकि 8 जैसे ही बजे थे हमने घड़ी बंद कर दी। अभी भी 8 ही बजे कोई हमसे पूछे, हम कहें हमारे में तो 8 बजे, क्या कर लोगे? आओ, तो जीत तो सकते ही नहीं है हमसे। आओ, हम बहुत उल्लू हैं। 8 बजे की कहती के दरबार लगाएंगे। अब बस जा ही रहे हैं दरबार। सुबह से हमने बैठक कर ली है पद यात्रा की, यहाँ से जो आगामी यात्रा के लिए सबने बालाजी के दर्शन कर लिए। ये वही धाम है जहाँ सन्यासी बाबा ने 1.25 करोड़ हनुमान चालीसा का पाठ किया था। ये वही धाम है जहाँ दादा गुरुजी ने अनवरत तप किया। भैया, लाखों लोगों की बिगड़ी बनाई, लाखों लोगों के हारे के सहारे हैं। ऐसे बागेश्वर बालाजी के चरण पकड़ो। जो भी साधक लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा बंद करके पेशी करेगा, बिना पर्चा बने ही उसकी अर्जी स्वीकार हो जाएगी। और आज तक बागेश्वर बालाजी ने सबकी बिगड़ी बनाई, जाओ तुम्हारी भी बिगड़ी बनाएंगे। इन्होंने सब पर कृपा की, जाओ तुम पर भी कृपा करेंगे। अच्छा, उपाय क्या है? एक बात बताओ, क्या तुम दरबारों में भटकना चाहते? क्या तुम चाहते हो कि किसी के पीछे चक्कर में पड़े रहें? क्या तुम चाहते हो कोई तुम्हारी मजाक बनाए?
क्या तुम 10 गुरु 10 बाबा बदलना चाहते? क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारी आस्था का मजाक बने? तो हमारी बात मानोगे, कच्चा या पक्का? हाथ उठाओ, कौन कौन मानेगा? बालाजी के सामने कह रहे झूठ नहीं बोलना, चलो हाथ नीचे कर लो, पीटने के काम आएंगे। 3 बातें मानोगे। पहली, आज से हमारे चक्कर में ना पड़िए। हम भी तुम्हारी जैसे नालायक मूर्ख हैं, अनपढ़ गवार हैं, हमारे चक्कर में ना पड़ो। हम जिनके चक्कर में पड़े तुम भी उनके चक्कर में पड़ जाओ। जिनसे हम तुम्हारे लिए प्रार्थना करते तुम इन्हें पकड़ लो, कब हम तो दीन दयाल की भनक पड़ेगी कान, कभी तो उन्हें सुनाई देगी। और हमने सुना है पिता के सामने पुत्र रोता हुआ दिखे तो फिर पिता को भी रहा नहीं जाता है। उनसे संबंध जोड़ लो, बड़े दयालु हैं वे। हमारे जैसे मूर्ख की सुनी, हमारे जैसे नालायक पे लाखों लोगों के हमने अनुभव करे, अपनी आंखों से देखे, उन्होंने कृपा करी, तुम पे भी करेंगे। दूसरी बात, सीताराम, दूसरी शर्त, थोड़ा माइक और तेज कर दो भाई। दूसरी शर्त ये है, लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद करके पेशी शुरू कर देना। महीने में 1 बार, 2 महीने में 1 बार, 3 महीने में भी 1 बार, शनिवार या मंगलवार की पेशी। और हाँ, तुम पेशी में गिनती करत, हम 10 बार आ गए, हमें कुछ माता जी हम 20 बार आ गए। अरे तुम 20 बार आ गए कि उन्होंने बुलाया, अपन नहीं आया, किसने बुलाया है? तो हमें गिनती नहीं करनी है, गिनती करनी है। और जो आर्थिक संपन्न लोग नहीं है वो जब आपके पास व्यवस्था होवे तब पेशी करें। तीसरी शर्त, उनके सामने जब भी जाया करो तो कह दिया करो, आज से तुम हमारे हम तुम्हारे। और क्या तुम्हें भी हनुमान जी की शक्ति का अनुभव करना है? तुम्हें भी पाना है कृपा। सुबह 4 बजे से 6 बजे के बीच में लाल आसन पर लाल वस्त्र पहनकर जो भी साधक, हम 3 बीज मंत्र दे देते हैं, तुम भी हनुमान जी की साधना का अनुभव करोगे। वो 3 बीज मंत्र कौन से हैं? हाथ तो जोड़िए, लेकिन अपना मोबाइल पर्स सावधानी से रखियो कि पीछे तुम हाथ ही जोड़े रहो, पीछे वालों को साफ कर रहो। ऐसी भीड़ में क्योंकि वे भी सावधान हो जाते हैं, तो पीछे चिटिया सी काटे, समझते क्यों लफड़ा चल रहा हो। तो हाथ तो जोड़िए, हम बहुत विचित्र गुरु है ना। तो अपना मोबाइल पर्स रुपया गहने माताएं अपना हाथ बहुत गंभीरता से कि हम लगाएं अर्जी के 7 बार हाथ घुमाओ, और पीछे वालों का है कि तुम घुमाओ हाथ, हमने साफ कर दिया तुम्हारा बटुआ। जय बजरंग। हाँ, तो क्या उपाय? 3 बीज मंत्र हैं हनुमान जी की कृपा पाने के। पहला बीज मंत्र बागेश्वराय नमः। ओम हम हनुमते नमः। ओम सन्यासी देवाय नमः। इन 3 बीज मंत्रों को जो भी साधक प्रतिदिन जप करेगा, लहसुन प्याज मांस मदिरा बंद करेगा, पेशी करेगा, बच्चा बने या ना बने, बागेश्वर बालाजी की सेना पहुंच जाएगी। स्वप्न में 2 दिन तक बंदर दिखाई देंगे और बागेश्वर बालाजी की कृपा हो जाएगी। जाओ, आप सबकी अर्जी स्वीकार हो जावे, बालाजी की कृपा हो जावे, जीवन भर उनके चरणों से जुड़े रहो। और हम आपको एक ही आज शनिवार को प्रार्थना करके आशीर्वाद दिलवा रहे, हनुमान जी की भक्ति मिल जाए, ये मिल जाए, सब मिल जाए। और जाओ, तुम्हारे घर पर कोई भी अनहोनी ना हो। बोलो सीताराम। अब हम सामूहिक अर्जी लगा देते हैं। भंडारा पा लिया, पद यात्रा में चल रहा है, जो ना जा पाए, वृद्ध हैं, माताएं हैं, तो जरूरी नहीं है,
घर बैठ करके हमारे लिए एक एक हनुमान चालीसा का पाठ करियो ताकि हम जिंदा बने रहें। क्योंकि अभी धर्म विरोधी बहुत लग गए। एक मुल्ला कह रहा था तौकी रजा बाबा को जेल डाल दो, हमका ठटरी के बरे न कटा, हमने कौन तोरे घोड़ा छोड़ दिए। तो अभी धर्म विरोधी बहुत लग गए। हम भी रोज ठोक रहे उन्हें, रोज एक पे एक मिसाइल छोड़ रहे हूँ। हमने प्रण कर लिया जब तक हमने ठटरी और गठरी नहीं मान दी हमें चुप नहीं बैठना है। ये तो पहली पदयात्रा है। पदयात्रा पता है हम क्यों कर रहे हैं? यहाँ तो वो लोग आते हैं जो सामर्थ्यवान होते हैं, चल पाते, थोड़ी धन की कृपा होती। गांव के लोग तो आ नहीं पाते, हमसे मिल कौन पाते, बड़े बड़े लोग ज्यादा मिल लेते। अब हमने विचार किया हम गांव गांव जाएंगे, जो आ नहीं पाते हैं उनको मिलने जाएंगे, वो भी मिलेंगे और जात पात ऊंच नीच को मिटाएंगे। इसलिए हमने नारा दिया, जात पात और भेदभाव को जड़ से हमें भारत भव्य, हमें भारत भव्य, बस इसी भाव को लेकर के। अच्छा, पदयात्रा हमारी सफल होगी, सही विचार है, हो जाए सफल, हिंदू जग जाए, एक हो जाए। जय हो, बड़ी कृपा तुम्हारे मन में भी सब कर पहुंचे। सीताराम। सभी जानकारियां कार्यालय से लेना, सूचना भी कार्यालय से लेना। हमारे नाम पर बहुत से फ्रॉडगिरी करते हैं, मिलने मिलाने के नाम पर किसी भी प्रकार का रुपया ना देना। बड़े आदमी हो, हमें दे दीजिए, हम सब पचा ले। तुम अपना मकान, फ्लैट, बंगला, सोना चांदी, बैंक की एफडी, लोगाई लड़का छोड़कर सब दे सकते बाहर में रहो। अभी हम कर्जा में हैं, चुका ले लियो। अभी हम पूरी सब्जी खवा पाई, जिस दिन 2-4 करोड़ आएंगे बढ़िया रसगुल्ला खिलाएंगे। घटे रामदास को, बड़े रामदास को। हाँ, इससे याद आया भंडारे से, 26 फरवरी को 251 गरीब बेटियों का विवाह कर रहे हैं। रुको 108 आदिवासी बेटियां हैं। और भारत में एक माहौल क्रिएट किया कि दलित दूल्हे घोड़े पर नहीं बैठेंगे। कई जगहों से खबरें आती। अब हमने विचार किया उस परंपरा को हम मिटवाएंगे और 108 आदिवासी दूल्हों को हम खुद घोड़ों पर बैठवाएंगे और बगल में हम लाठी लेकर खड़े हो जाएंगे। तो हम बताते कौन गुंडागर्दी करता। जय बजरंग बली। तो वो 251 ऐसी बेटियां हैं जिनके माँ बाप नहीं है, जिनके माता पिता नहीं है, जिनके कोई होता नहीं है, उन बेटियों का विवाह है। हमारी तरफ से अभी निमंत्रण है। उसी में हम सन्यासी बाबा की साधना देंगे। तो जिन्हें शक्तियों का अनुभव करना है, उसी में सन्यासी बाबा की साधना देंगे कि आप भंडारा पालो। हम सामूहिक अर्जी लगाएं दे रहे और प्रेतराज सरकार का दरबार यहीं से शुरू करें दे रहे। ठीक है, अपना सामान सुरक्षित रखना। दर्शन हो गए, अच्छा धाम अच्छो लगन लगो, नहीं बदल गया ना। अभी मंदिर बन रहा है। चेला राम राम, ज्यादा ना बोल, गरो फट गए। जय सिया राम, जय बागेश्वर धाम, जय सन्यासी बाबा। एक बात बोले, एक आदमी ने एक कुत्ता को पत्थर मारा, वो कुत्ता भाग गया, लेकिन वही पत्थर उठा करके मधुमक्खियों को मारा, आदमी भाग गया। एक आदमी ने कुत्ता को पत्थर मारा, कुत्ता वही पत्थर उठा के उसी आदमी ने मधुमक्खियों को पत्थर मारा, आदमी। पूछो क्यों? कुत्ता अकेला था तो कुत्ता को भागना पड़ा, मधुमक्खियां इकट्ठी थी तो आदमी को भागना पड़ा। रोको, मतलब समझ में आया? हिंदू अकेले रहेंगे तो कश्मीरी पंडितों की तरह भागना पड़ेगा, हिंदू इकट्ठे रहेंगे तो उनको भागना पड़ेगा।
समझ आ गई बात? इसलिए हम सब हिंदू, 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 भारत हिंदू राष्ट्र की। अब हम सामूहिक अर्जी लगा रहे हैं, तो दरबार लगाना है, बहुत देर हो गई। तो हम लोग क्या है माता? अच्छा नीचे दे दो, यहाँ ऑफिस में दे दो, हमें मिलिए। हम सब फोटो देखते हैं कभी कभी माता, तुम टेंशन ना, यही दे दो, ये जमा कर लीजिए, कर दो ऑफिस में। हमारे लोग भिजवा देंगे ऊपर, दोनों हाथों से मुट्ठी बांधो हमारे। और हे नागेश्वर धाम प्रभु, हे बालाजी महाराज, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हमारी अर्जी सुनो, हम पर कृपा करो। आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। मनी मन बालाजी को प्रणाम कर लो, सन्यासी बाबा को प्रणाम कर लो। अब हमारे साथ बोलो, बागेश्वराय नमः। हम हनुमते नमः। सन्यासी देवाय नमः। दादा गुरुवे नमः। मनी मन बालाजी को प्रणाम करो, सन्यासी बाबा को प्रणाम करो। पूज्यपाद बागेश्वर बालाजी और सन्यासी बाबा का दिया हुआ यह ऐसा अचूक अटूट उपाय है, जिन भक्तों के परिचय नहीं बन पाते, मिलना नहीं हो पाता, बात नहीं हो पाती, वो अगर सामूहिक अर्जी लगाते हैं, लहसुन प्याज मांस मंगरा बंद कर देते हैं, महीने में एक बार 2 महीने में एक बार पेशी शुरू कर देते हैं, बिना पर्चा बनी ही उनकी अर्जी स्वीकार हो जाती है और बागेश्वर बालाजी की कृपा हो जाती है। रोग में, संकट में, व्याधि में, पीड़ा में आराम लगने लगता है। तो आप जो भी अर्जी लेकर आए, मनी मन 3 बार बोल दो, ओम। ओम ओम ओम। कहो हे बालाजी, हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, हमारी यह अर्जी स्वीकार करो, हम पर अपनी कृपा करो। आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हे बागेश्वर बालाजी, हे सन्यासी बाबा, आजीवन पर्यंत आपके चरणों से, आपके धाम से, आपके दरबार से हम जुड़े रहेंगे, आते रहेंगे, वचन देते हैं, परंतु हमारी अर्जी स्वीकार करो, स्वीकार करो। मनी मन बालाजी को प्रणाम करो। हे बालाजी, हमारी हंसी मत करवाना, हम पर कृपा कर देना। अब दाहिने हाथ की मुट्ठी से 3 बार उतारा करना है, बालाजी की तरफ छोड़ना। बाएं हाथ की मुट्ठी का भी 3 बार उतारा करना है, वो भी बालाजी की तरफ छोड़ना। दोनों हाथों को आपस में मलो। ओम बागेश्वराय नमः, 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 ओम बागेश्वराय नमः। नेत्रों पे रखकर आपको ऊर्जा को महसूस करना है और अंदर की तरफ खींचना है। शरीर में पीड़ा है तो स्पर्श करा सकते हो, दोनों हाथ को ऊपर उठाना है।
रामचंद्र भगवान की, बागेश्वर बालाजी की, दादा गुरु जी की। हाथ नीचे कर लो। अब आप कोई भी प्रेत बाधा के जितने रोगी हैं हम प्रयोग कर देते हैं। प्रेतराज सरकार यहाँ बैठे हैं। जो भी साधक को तंत्र मंत्र मारण मोहन वशीकरण स्तंभन उच्चाटन से संबंधित दिक्कत है, सामूहिक रूप से अभी हम प्रेतराज सरकार के दरबार में अर्जी लगाने तो जा ही रहे हैं, पर सभी प्रेत रोगी एक एक करके इस वाले मैदान में आ जाए। इस वाले मैदान में आएंगे। हाँ, मुट्ठी बांध लो। प्रेत बाधा वाले मुट्ठी बांध लो। हाँ, राम ओम श्री राम 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 हे बागेश्वर बालाजी की सेना, जितने भी प्रेत रोगी हैं सबको चमीटा की माल लगाई जाए। सभी प्रेत रोगी को पकड़ पकड़ कर उस मैदान में लाया जाए। सबको पकड़ के उस सामने वाले मैदान में लेता, वो खाली भी है जगह, धक्का मुक्की भी नहीं होगी, वहां पहुंच जाओ। राम बागेश्वर बालाजी हनुमान की, प्रेतराज सरकार की, हर हर महादेव। साधु जी, बालाजी, गुरु जी, हंसा करो, हंसाया करो। बागेश्वर धाम अपने बाप का घर है, आया जाया करो। भंडारा पालो। हम दरबार में पहुंच रहे, मरीज बहुत है। और नेपाल नरेश पहुंच रहा चोला, वहीं मिल लेना। कैसे हो? कब आए थे? आज ही आए? पहली बार? पहले आ चुके 3 बार? ठीक है, हम तुम्हारी अर्जी लगवा देंगे। भंडारा पालेंगे। अच्छे चेहरा है तो हमारे दोनों। कन्या विवाह में यही रुकना। फरवरी में है 26 को, हम यही रुकेंगे पूरे महीना, यही रुकना। आगे प्रेत बाधा वाले हैं, थोड़ा पीछे होगा, छप जाएंगे वो। हाँ छुटकी, ठीक है। आशीर्वाद। कहाँ से आए हो? छोटी लक्ष्मी को आशीर्वाद। छोटी लक्ष्मी भैया आ रहे। राम राम। जय बागेश्वर धाम, जय हिंदू राष्ट्र। अच्छा, सनातन हिंदू एकता पदयात्रा में आप जाना था तो घर बैठ करके सहयोग करना, ठीक है? मोबाइल पे आएगी, उसी को देखना कि हम कैसे पैदल चल रहे हैं। अब तुम विचार करो, हम 1 किलोमीटर नहीं चलते हैं, 20 किलोमीटर कैसे चलेंगे? यहाँ बजरंगबली की चली नहीं। आशीर्वाद। कहाँ से हो? प्रतापगढ़। अच्छा अच्छा, पहली बार आए? चलो अर्जी लग जाए। आशीर्वाद। अरे माता राम राम, सीताराम। प्रसाद घर का बना है, दोनों आगे लेके आजा, आजा, आजा।
नागेश्वर धाम, जय हिंदू राष्ट्र। एक बात बोलो, क्या तो बोलो, जितने भी युवान बच्चे भाई बहन हैं, बुरा न मानना, ऐसे मत बनो कि तुम्हें दूसरों के पीछे सेल्फी लेने के लिए भागना पड़े। बनना ही तो ऐसे बनो कि लोग तुम्हारे पीछे सेल्फी लेने के लिए भागें। ये तभी संभव है जब लक्ष्य पर ध्यान दोगे और भगवान का भजन, लक्ष्य पर ध्यान दो, भगवान का भजन करो, जाओ अपने माता पिता का नाम रोशन करो। बुझ जाओ। अच्छा, पीछे कोई सेवादार है?